दरअसल कहा जा रहा है कि क्या ओल्ड पेंशन की घर वापसी हो रही है, क्या ओल्ड पेंशन दोबारा से अस्तित्व में आ रही है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि 22 अप्रैल 2026 को यानी कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक एनपीएस के दौर में भी पुरानी पेंशन का ऑप्शन अभी भी मौजूद है। सरकार ने इसके लिए बाकायदा फॉर्म 1 जारी किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2004 के बाद भर्ती हुए अधिकारियों कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिल सकता है। पेंशन नियमों का नया गणित क्या कहता है, ये प्रवीण सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सरकार ने नए नियम जारी किए हैं ये क्या है, और अगर ये ओल्ड पेंशन सिस्टम जो वापस आ रहा है तो किसको फ़ायदा इसका मिलता हुआ नज़र आएगा सर। देखिए, 2-3 चीज़ें यहाँ बहुत स्पष्ट करनी ज़रूरी है। जो सरकार का गजट नोटिफिकेशन आया है वो सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है। केंद्र सरकार के सब कर्मचारियों के लिए ये नोटिफिकेशन नहीं है कि उन पर ये लागू होता है। ये आईपीएस, आईएएस और आईएफएस कर्मचारी जो अधिकारी हैं तबका, चूँकि वो एक ख़ास तौर पर रिस्क वाली एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उनके लिए वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है जॉब से जुड़ी हुई। तो ऐसे में उनके परिवारों को सुरक्षा देने के लिए एक ये नियम लाया गया है, जिसके तहत जो आईएएस, आईपीएस या आईएफएस अफसर हैं, इनकी जो अगर ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है, उसके बाद काम नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आपको पुरानी पेंशन के फ़ायदे परिवार को जो है वो दिए जाएंगे। तो रूल नंबर जो 10 है उसके तहत जो है इसको प्रोवाइड किया गया है। ओके, चलिए सर, एक चीज़ और कि जिस तरीके से अभी सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया, और सभी के लिए नहीं, कुछ खास क्षेत्र के जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन की यहाँ पर बात की गई है, लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर में एक बार फिर से पूरे तरीके से ये रास्ता खुलता हुआ नज़र आ सकता है ओल्ड पेंशन वाला? क्योंकि डिमांड तो सर इसकी, आप जानते हैं कि डिमांड तो इसकी की जा रही है कि ओल्ड पेंशन वाला जो है वो सिस्टम वापस लाया जाए। आपको लग रहा है कि सरकार कुछ इसमें आगे और बढ़ सकती है, कुछ और कदम उठा सकती है इसके लिए? नहीं, तो देखिए, जितने कर्मचारी संगठन हैं, जितने बड़े लेवल पर कर्मचारी जो हैं, वो इस बात की लगातार डिमांड कर रहे हैं कि साहब हमको न तो एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए। यूपीएस पिछले साल के आखिर में उसका जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई, और उसके बावजूद उसमें बहुत कम पार्टिसिपेशन वहाँ पे दिखाई दिया। बिल्कुल नॉमिनल जो है वो पार्टिसिपेशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों का दिखाई दिया। अब ऐसे में सवाल इस बात का बार बार पैदा हो रहा है कि जब सरकार जिस बड़ी फैनफेयर के साथ जिस स्कीम को लेकर आई थी, यूपीएस को लेकर आई थी सिमरनजीत, वो जब उतना अच्छा रिस्पॉन्स उसको नहीं मिला, तो क्या सरकार को अब पुरानी पेंशन लेकर नहीं आना चाहिए? और इसी चीज़ को तमाम जो कर्मचारी हैं और कर्मचारी के संगठन हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि साहब आपकी यूपीएस तो फेल हो गई, अब पुरानी पेंशन से कम पर काम चलेगा नहीं, एनपीएस को हटाइए और ओपीएस को लेकर आइए। लेकिन ये जो है एक सिलेक्टेड तबके के लिए चूँकि जारी की गई है, सरकार संसद में भी इस बात को कई बार दोहरा चुकी है कि साहब हम जो है पुरानी पेंशन को लेकर आने की स्थिति में नहीं है। मुझे लगता नहीं कि सरकार इसको लेकर आएगी, लेकिन यूपीएस में जिस तरह 2-3 बार बदलाव जो किए गए बार बार, और तकरीबन उसको पुरानी पेंशन के आसपास लेकर आया गया, ऐसे में कर्मचारी बार बार इस बात की डिमांड करें कि साहब जब आप उसको बिल्कुल आसपास ही लेकर आ गए तो थोड़ा सा और उसमें बदलाव कर दीजिए, पुरानी पेंशन को ही लेकर आइए। लेकिन खजाने पर बोझ इतना ज़्यादा उसका हो सकता है, जिसको देखते हुए सरकार उसको लाने के मूड में यहाँ पे दिखाई नहीं देती। ओके, अभी हम सर टीचर्स की बात कर रहे थे। जो टीचर्स ने अपना प्रपोजल रखा है, उन्होंने भी उस प्रपोजल के अंदर यही डिमांड की है कि जो ओल्ड पेंशन है इसे वापस लाया जाए, ताकि जो रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स पेंशन उनको मिल सके। अब सर आपको क्या लगता है कि एनपीएस वर्सेस ओपीएस का अगर हम देखें, एक कंपैरिजन करके देखें, तो एक परिवार के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प आपको दोनों में से क्या लग रहा है, एनपीएस या फिर ओपीएस? नहीं, देखिए, ओपीएस को जाहिर तौर पर सरकार का जो है कंट्रीब्यूशन है सरकार उसमें देती है। ओपीएस तो सबकी पहली पसंद जो है वो कर्मचारियों के लिए रही। सरकारों पे बर्डन बहुत था, इसलिए सरकारों ने उसको 2004 में सरकार ने उसको उससे पल्ला झाड़ लिया।
और कहा कि जो आप जमा करेंगे उसी पैसे से आपको पेंशन दी जाएगी। लेकिन देखिए, बड़ी तादाद में केंद्र सरकार के कर्मचारी, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके कर्मचारी हैं, उनके कर्मचारियों के साथ उनके परिवारों की मौजूदगी है, परिवार साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार को जब सोशल सिक्योरिटी नेट की हम बात करते हैं तो सरकार को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए जहां पर कि परिवारों के हित सुरक्षित रहे, परिवारों की सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सके। और ये मसला सिर्फ सरकार के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये मसला असल में इसका व्यापक रूप है, जो कि आपका फिर प्राइवेट सेक्टर में भी या उसमें अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो मजदूर हैं, कामगार हैं, उनको भी इस दायरे में किस तरह से लाया जा सकता है, ये सरकार की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस पर सरकार को देखना चाहिए कि साहब 60 के बाद किसी व्यक्ति का जीवन कैसे चलेगा या उसके परिवार का जीवन कैसे चलेगा एक सम्मानजनक तरीके से, उसकी व्यवस्था कैसे पुख्ता की जा सकती है। अच्छा प्रवीण सर, एक तबका ये है जो कह रहा है कि जो ये आईएएस आईपीएस के लिए ओपीएस का जो ये दोबारा से रास्ता खोला गया है, इससे जो है सरकार पर एक फाइनेंशियल रिस्क भी बन जाएगा। ये क्या मसला है सर, इसको भी थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, फाइनेंशियल रिस्क किस तरह का सरकार पे पैदा होगा? सरकार पे कुछ फाइनेंशियल बर्डन टाइप की चीजें तो जाहिर तौर पर सरकार के ऊपर बनेगा और उसमें कुछ नियम भी हैं कि मतलब आपको जब आप नौकरी ज्वाइन करते हैं तभी आपको 2 विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना होगा, एनपीएस या ओपीएस का। 15 साल तक की ड्यूरेशन के लिए अगर आप विकल्प नहीं भी चुनते हैं तब भी 15 साल की ड्यूरेशन के लिए आपको पुरानी पेंशन वाली व्यवस्था रहेगी। उस ड्यूरेशन में अगर जो सरकारी अफसर है उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उनके परिवार को पुरानी पेंशन के नियमों के तहत जो फ़ायदे हैं वो वहाँ पे दिए जाएंगे।